अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, आई एम गुड। आप बताएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज की जो हमारी पटारी है उसका जो क्वेश्चन है वो जनरल लाइफ से रिलेटेड है। ये हर इंसान की लाइफ से रिलेट करता है, और चाहे वो आम इंसान है या कोई खास अपने आप को समझता है। जिंदगी में जब भी इंसान आगे बढ़ता है वो बेहतरी की कोशिश करता है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। एक तालिब इल्म है, वो दिन रात मेहनत करता है और अच्छे नंबर लेता है और वो कहता है मैं बेहतर हूँ। एक बिजनेसमैन है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और कहता है मैं बेहतर हूँ। एक किसान है, वो दिन रात मेहनत करता है और ज्यादा अनाज उगाता है, वो कहता है मैं बेहतर हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये बेहतरी की एक जनरल डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है, कि आप किस तरह किसी इंसान को एक प्रॉपर बेहतर इंसान कह सकते हैं? अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मैं कहता हूं कि हर इंसान के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है ये टॉपिक। और हर इंसान की कोशिश यही होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र करे और अपने आप को बेहतर बनाए, ख्वाह वो कहीं पर भी है। अगर कोई मजदूर है तो उसकी भी यही कोशिश है कि वो अपने बेहतर दिन के लिए स्ट्रगल करता है, और अगर कोई बिजनेसमैन है वो भी यही चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट है वो भी यही चाहता है, और कहीं पर भी कोई है तो उसकी यही कोशिश है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। और मैं समझता हूँ ये हर इंसान का हक बुनियादी भी हक। है। हक है बिल्कुल। और उसको स्ट्रगल करनी भी चाहिए और बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जैसे आपने पूछा कि बेहतरी आखिर है क्या? क्या अच्छा खाना पीना बेहतरी है? क्या बहुत ज्यादा पैसे कमा लेना बेहतरी है? क्या बहुत ज्यादा एक सोशल स्टेटस रखना वो बेहतरी है? या आप बिल्कुल एक साधु की जिंदगी गुजारते हो और अपनी जो स्पिरिट आपकी रूह को उसको तस्कीन पहुंचाते हो वो बेहतरी है? या आप कोई एथलीट हो और आप बस खेलते हो कूदते हो और उसमें रहते हो, तो क्या वो बेहतरी है? इस पे हमें ना बात करने की जरूरत है कि बेहतरी आखिर है क्या। अच्छा, ये सारी चीजें जो आपने कही, ये हर इंसान की इंडिविजुअली कहीं ना कहीं इंसान फॉलो कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो आप एक जनरल तौर पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतरी हर इंसान की नज़र में मुख्तलिफ है। वो जैसे भी हालात हैं, जिन हालात में भी है, अगर उनको उससे कुछ बेहतर मिलता है तो वो उनके लिए बेहतरी है। या वो समझते हैं कि अगर कोई मजदूर है ना, उसके लिए बेहतरी क्या होगी? उसके लिए बेहतरी यही होगी कि अगर वो इनकम उसकी लेट से कि हम सपोज कर लेते हैं पर मंथ कोई 30,000, तो अगर वो उसके लिए बेहतरी 50,000 हो सकती है कि मैं अगर 50,000 तक कमाता हूँ तो मेरा बेहतर हो जाएगा, मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर वो 50,000 कमाता है तो फिर भी अगर उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होती, और बहुत सारे केसेस में नहीं होती, तो क्या वो बेहतर होगी ओवरऑल? समटाइम ऐसा भी होता है कि वो 30 से 50 पे जाके बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर वो 70 को देखना शुरू कर देता है। यही तो है ना, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतर की कोई एक जनरल डेफिनेशन नहीं हो सकती। या हम इसको कह सकते हैं ये रिलेटिव एक फेल है, या एक आप ऐसा आप इसको कह लें कि हर इंसान के लिए इसकी डेफिनेशन अलग है। लेकिन अगर हम होलिस्टिकली बात करें और अगर मैं अपने नज़रिए से इसको बताऊं, तो मेरे नज़दीक बेहतर और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का मकसद है कि आप हर जो फैक्टर है उसमें एक्सट्रीम पर ना जाएं, लेकिन उसमें आप बैलेंस रखें तो आपकी लाइफ बेहतर है। मतलब आपका का मतलब ये है कि लाइफ जो है उसको बैलेंस रखना चाहिए, मतवाजा रखना चाहिए। वही बेहतर लाइफ है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, ऑफ कोर्स। सर, वो जो एक सवाल है कि लाइफ को बैलेंस कैसे रखा जाए, ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ कि बंदे को देखना चाहिए, अपना फिजिकल क्वेश्चन देखना चाहिए, अपना इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, इमोशनल क्वेश्चन और इकोनॉमिक क्वेश्चन, और उससे बढ़कर स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो ये 4-5 एंगल से इंसान को देखना चाहिए। अगर हम बात करें कि इमोशनल क्वेश्चन की, तो आपको अपने जो है इमोशंस हैं, जज्बात हैं, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है सिस्टम, आपको इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगर आप स्टेबल हो तो आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जब आप सारी चीज़ों को अपने जो हल्का हिबाब है या अपने जो रिलेटिव्स हैं या रिलेशन जितने भी हैं, या कोई आपकी बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो आप
अगर इमोशनली स्ट्रोंग हो, इमोशनल क्वोशंट आपका बेहतर है, तो आप इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से क्रिएटिवली वो हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप कहीं भी लेट डाउन कर सकते हो, आप कहीं पर भी हार मान सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपकी जो पोजीशन होगी उसको ये चीज़ हिंडर करेगी और उसको खराब करेगी। तो पहला तो ये हो गया कि इमोशनल क्वोशंट। दूसरा कि इंटेलेक्चुअल क्वोशंट आपको ये भी नहीं है कि कोई आप साधु हो या आप ये कह लो कि फारिग तरीन इंसान हो, आपके अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए इंसान को, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। समझ रहे मेरी बात? तो आप जब तक इस चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अपने आप को कंप्लायंस नहीं करते, उसके साथ बदलते नहीं, उसको देखते नहीं कि क्या रुझानात चल रहे हैं, कैसे मैं इन सारे जो रुझानात हैं इनमें मेरी जिंदगी फिट बैठ सकती है, तो उसको देखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? इंटेलिजेंस की। तो वो इंटेलिजेंस क्वोशंट होना इंसान का बहुत जरूरी है। और ये भी नहीं है कि आप कोई न्यूटन आइंस्टाइन बन जाएं, एक बैलेंस किस्म का आप उस पर काम करें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम काम करना छोड़ देते हैं, मसलन कि अपने जैसे पहले इमोशनल क्वेश्चन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक्वायर कर सकते हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रैक्टिस करके आप बेहतरी ला सकते हो। अच्छा, ये सवाल यहाँ एक बनता है कि आपने कहा इमोशनल क्वोशंट बहुत जरूरी है, तो क्या ये बाय बर्थ होता है या इसको अक्वायर हासिल किया जा सकता मैं है? वही अर्ज कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं कि आप इन पर काम करके, एक्सरसाइज करके, प्रैक्टिस करके, तो इसको अपनी जिंदगी में ला सकते हो, इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि एक इंसान को मिल चुकी हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये हर इंसान इसको कमा सकता है, इसको अर्न कर सकता है, इसको अक्वायर कर सकता है, चाहे वो इमोशनल क्वोशंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्वोशंट हो। मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जो पैदाइशी तौर पर सारे ही अलूम या आप कह लें कि बड़ा ही ज़हीन हो, कोई नहीं होता। ये आपको एक सिस्टम है जिससे गुजर कर आपको ये चीज़ें हासिल होती हैं और आप कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन। तीसरा फिजिकल क्वेश्चन कि आपकी लाइफ तब बेहतर होती है जब आप फिजिकली अपने आप को फिट बेहतर रखते हो, बेहतर रखते हो। और ये हमारे यहाँ देखा नहीं है आपने कि इंसान के पास पैसे भी हैं, फाइनेंशियली साउंड है इंसान, सोशल स्टेटस भी है और इंटेलिजेंट भी रहे होंगे और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनकी सेहत जो होती है, उनकी जो फिजिक होती है, जो उनकी फिजिकल हेल्थ होती है, वो साथ नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी एक आप कह लेंगे अजीरन का शिकार होती है और एक तरह से वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ बेहतर तब ही होगी जब आप फिजिकली भी सेट होंगे, जब आपका फिजिकल क्वेश्चन बेहतर होगा। ये भी नहीं है कि बड़ी एथलेटिक बॉडी हो आपकी, या आपके सिक्स पैक्स बने हो, या आप बड़ी कोई लीन और इस तरह की बॉडी हो, नहीं, आप फिट हो, अपने आप को पता होता है इंसान को, आप फिट हो तो वो आपके लिए बेहतर है। फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, ये सारी बेहतर होंगे तो आप, हाँ, आपकी लाइफ या आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी, आपकी लाइफ बेहतर होगी। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक क्वेश्चन, जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, इसमें तो कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ है और अगर पैसा नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, विच इज ट्रू। इससे क्योंकि कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में पैसा ही में आ रहा है हर चीज का, तो आपको इकोनॉमिकली भी साउंड होना पड़ना है। तो उसके लिए भी ये नहीं है कि आप ऐसा पैसा या इतना ही पैसा बना लें कि आप उसको कम यूज कर सकें और आपकी आने वाली नस्लें ज्यादा, हाँ, जिनका कि आप से कोई कंसर्न नहीं होता, जब आप दुनिया से चले जाते हैं, लाइक या आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको क्या फायदा पहुंचता है उस जो आपने सारी वेल्थ एक्वायर की हुई है, अपना सब कुछ कंप्रोमाइज करके। मैं सो कहने का मकसद ये है कि वो भी ना हो, इतना ज्यादा भी ना करें और इतना कम भी ना हो कि आप गुजारा ही ना कर सकें। सो इसमें भी अगेन बैलेंस रखने की जरूरत है कि आप उतना कमा लें कि आप एक अच्छी वेल मेंटेन लाइफ गुजार सकें। तो ये चौथी चीज होगी। और पांचवी स्पिरिचुअल, जो सबसे ज्यादा है। इन सारी चीजों के साथ साथ आपको कि तब बेहतर होती है आपकी लाइफ जब आप स्पिरिचुअली बेहतर होते हो, जब आपको रूहानी तौर पर तस्कीन मिलती है, आपकी रूह को सुकून होता है, जो कि हम बहुत सारे रिलीजियस जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनमें इंसान ढूंढता है। और किसी भी किस्म की हो सकती है, उसको किसी भी तरह से अपनी रूह को
सुकून पहुंचा सकता है कोई भी और मिल सकता है किसी को भी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि आज से 10-15 साल पहले जो कम्युनिकेशंस के ज़राए थे वो कम थे, सोशल मीडिया कम था, मोबाइल का यूज़ कम था और इसी की निस्बत कंपैरिजन भी कम था। तो क्या यहाँ ये कहा जा सकता है कि हर इंसान में कहीं न कहीं ये चीज़ें पाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो सोशल मीडिया देख कर कंपैरिजन करता है, तो वो अपने आप को कम करता है और कमतर होता जाता है और इस तरह भी वो जो उसके अंदर प्रोग्रेस है, उसको भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। देखें, सोशल मीडिया हमने इस पे पहले भी वीडियो की है कि काफ़ी इसके हमारे देखने को मिल रहे हैं बैड इम्पैक्ट्स, और उनमें से एक ये भी है कंपैरिजन वाला। और कंपैरिजन मैं समझता हूँ कि आपकी जो खुशी है ना, अगर उसको कत्ल नहीं करता है, कम नहीं, सॉरी, उसको किल नहीं करता तो उसको कम ज़रूर कर देता है। क्योंकि कंपैरिजन जब आप करते हो तो फिर आप में बहुत सारी चीज़ें जो आप में बहुत बेहतर होती हैं, तो ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको उससे बेहतरीन कोई मिल जाता है या नजर आ जाता है, तो फिर इंसान कंपैरिजन करना शुरू कर देता है और वो कंपैरिजन इंसान को क्या करता है, मुश्किलात का शिकार करता है और इंसान अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है, जो कि नहीं करना चाहिए और जो है उसको ओन करना चाहिए। और अगर ये जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, आपने इन सब पर काम किया है, आप हर लिहाज से बेहतर हो, यानी कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम लेवल के बेहतर हो, आप हर लिहाज से बैलेंस में हो इन सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा कि बस आप पैसा कमा लें और आप सेट हो जाएंगे, आप बेहतर है आपकी जिंदगी, क्योंकि होता है। और हमने उसके अगेंस्ट भी चीजें देखी हैं, अंटी चीजें भी देखी हैं कि बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और अपनी जान खुद ले रहे हैं। तो अगर वो इतने बेहतर होते तो क्यों लेते? समझ रहे मेरी बात? तो ये सारी चीजें जो हैं, 5 जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताए हैं, एस्पेक्ट बताए हैं, अगर आप इन सब पे करते हो, काम करते हो, तो फिर आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है और इस तरह आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह हम डेली किसी ना किसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। जी तो आज का हमारा टॉपिक था बेहतरी के हवाले से, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने बताई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो तो मच। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा एक पॉडकास्ट जिसमें हमने लाइफ के बारे को डिस्कस किया कि कैसे हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, हर इंसान अपने लेवल पे जो है वो खुश रह सकता है, कंपैरिजन को कम करना चाहिए और जो वसाइल मौजूद हैं उसी में रह के एक अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।